Good morning, students. I welcome you all to Social Science Vidyapeeth channel. As you know that this is our second channel, and earlier in Social Science with NKSI, many contents of your Term 1 were already uploaded. So today, as my team is ready to record this video for your class 10 Term 2 Social Science syllabus, and earlier many videos were uploaded of your history Term 2 syllabus. As you know that. Nationalism in India and the making of global world, that chapters important questions were already uploaded, and along with this syllabus, two chapters of history, the nationalism in India and the making of global world. आज आई वॉज डिस्कसिंग विथ यू इन प्रीवियस वीडियोस, जैसे मैंने आपके साथ पहले वीडियोस में डिस्कस किया था, जो कि आपको नया चेंजेस आया है आपका टर्म टू एग्जाम पैटर्न में. आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा. और उस वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था कि इस बार आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सिलेबस में जो चेंजेस आया है, जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो न्यू मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो इम्प्लीमेंट हुआ है, तो आपका जो 2 मार्क क्वेश्चन आएंगे 5 तो इसमें आपको 40 वर्ड के अंदर आपको लिखना है 2 मार्क बेस्ड क्वेश्चन को, और आपका 3 मार्क बेस्ड क्वेश्चन भी है, और आपका 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन भी है, जो मैंने आपको जैसे कि आपका 3 मार्क क्वेश्चन 3 आएंगे और आपका 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन 2 आएंगे. तो जैसे कि मैंने प्लान किया था आपका ये जो प्रिपरेशन के लिए टर्म 2 का जो प्रिपरेशन के लिए जो हमने प्लान किया था, तो उसी प्लान का अकॉर्डिंगली हम उसको वर्कआउट करेंगे. और मैंने आपके साथ हर टॉपिक का, नेशनलिज्म इन इंडिया का हो या मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का हो, जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाया था 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन. और वही 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करते हो तो वो आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन का प्रिपरेशन के लिए भी हेल्पफुल होगा, और 2 मार्क बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा. तो ऑलरेडी हिस्ट्री का जो 3 चैप्टर आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आपका टर्म 1 में जो हिस्ट्री से 10 मार्क आएंगे, जो उसके लिए आपको 3 चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ेगा. एक पहले जैसे मैंने बताया था नेशनलिज्म इन इंडिया, और जो सेकेंड था द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एंड द थर्ड वन वाज दिस चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, एंड ये वाला जो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपका जो 6 टॉपिक रहेंगे, और ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जैसे मैंने आपको बताया था, ये 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने होंगे. आपको हिस्ट्री का जो 10 मार्क आएंगे, और आपको ये हर टॉपिक से द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 5 मार्क बेस्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर का भी मैंने बनाया हूं. और जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मैंने 5 मार्क क्वेश्चन आपसे प्रिपेयर करा रहा हूं, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा कि बूस्टर के ये आपको बूस्ट करेगा आपको प्रिपरेशन को. लेकिन जैसे कि मैंने आपको एडवाइस किया था, इसी 5 मार्क बेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ आपको चैप्टर का हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. और इसी के साथ आपका जो भी एक्सरसाइज बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, उसी को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे. ये जो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन, इसमें से देखिए आपका हम 6 टॉपिक है. बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसी से भी कुछ 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया है. और जो भी हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, industrialization in the colonies, factories form of the peculiarities of industrial growth and market for goods. ये सभी जो भी टॉपिक है इसी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है. आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एज था, कैसे वो चेंज हो रहा था सोसाइटी, कैसे न्यू इन्वेंशन हो रहे थे, न्यू इंडस्ट्री सेटअप हुआ था, टेक्नोलॉजी का कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा था. तो ये सभी चीजें को हमको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से. तो इसी टॉपिक, ये जो सभी टॉपिक का जो क्वेश्चन आएंगे, इसको आंसर करने के लिए आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. इसके नहीं कि आपको आप 5-6 क्वेश्चन को पढ़ दिए तो आपको हो जाएगा, ये सोचना गलत है. आपको हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हर टॉपिक, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको तैयारी भी उसी तरह होना चाहिए. ठीक है, तो आई होप आप पहले जो 2 चैप्टर का जो टर्म 2 का हिस्ट्री का जो सिलेबस था, द नेशनलिज्म इन इंडिया एंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, आप वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सबका आंसर लिखे होंगे. और जो लिखे हो मुझे कमेंट सेक्शन में डन करके मैसेज भी कीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि आपने तैयारी शुरू कर दिया है
और आप वो अपने कॉपी में जो मैंने आपके साथ शेयर किया था जो 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन आप उसको लिखे हो। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर आएगा आपका टर्म 2 में द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का फर्स्ट टॉपिक बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कुछ इंपोर्टेंट 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन जो होगा, व्हाट डज पब्लिशर E.T. Paul want to convey by the picture dawn of the century on the cover page of his published book, okay, of his music book. So first question को मैं repeat करूंगा, what does publisher E.T. Paul want to convey by the picture dawn of the century the cover page of his music book. ओके, ये जो E.T. पॉल है उनका जो म्यूजिक बुक का जो फर्स्ट पेज जो होगा उनका बुक डॉन ऑफ द सेंचुरी में वो क्या कन्वे किए थे अपने पिक्चर में, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी चैप्टर का, व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है लिखना पड़ेगा और उसका इम्पोर्टेंस को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, why did merchants from the land why did merchants from the land tanks in the Europe move to countryside during the 17th and 18th century. सो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं फिर आपको डिस्क्राइब करूंगा, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था तो फिर से रिपीट करता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 3 को लिखेंगे, व्हाई डिड मर्चेंट्स फ्रॉम द टाउन्स इन यूरोप मूव टू कंट्री साइड ड्यूरिंग द 17th and 18th century. Why were the merchants not able to expand production within the towns of England? तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, जो मर्चेंट्स थे जो आपका इंग्लैंड में, तो वो टाउन से क्यों कंट्री साइड को मूव किए थे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको इसको आंसर करना पड़ेगा। जब इंडस्ट्रियल स्टार्ट हुआ था रॉ मटेरियल के लिए मर्चेंट्स ऑफ कंट्री साइड में जा रहे थे, रॉ मटेरियल को कल्टीवेट कैसे किया जाएगा और वो क्या कर रहे थे, एडवांस दे के फार्मर्स को, पीजन को वो रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करा रहे थे। तो वो आपको रीजन दे के एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो क्यों कंट्री साइड जा रहे थे, वो इंग्लैंड में क्यों वो सब प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक का, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन व्हाट वेर गिल्ड क्या होता है, हाउ डिड दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू मर्चेंट्स टू सेट बिजनेस इन टाउन्स ऑफ इंग्लैंड, एक्सप्लेन। सो ये वाला क्वेश्चन में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा गिल्ड क्या होता है और हाउ डिड दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट्स के लिए ये किसी तरह ये कैसे डिफिकल्ट होता था टू सेट बिजनेस इन टाउन्स ऑफ इंग्लैंड। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा न्यू बिजनेस पर्सन के लिए कैसे ये डिफिकल्ट होता था इन टाउन में, आपको ये जो गिल्ड कैसे डिफिकल्ट क्रिएट करता था इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेंगे इसी टॉपिक का, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले का सिचुएशन के बारे में कुछ और क्वेश्चन बनाया गया है। हाउ डिड द कॉटन फैक्ट्रीज बिकेम एन important market of England English landscape of the 19th century. ठीक है, so how did the cotton factories became an important of English landscape in the early 19th century. तो कॉटन सेंचुरी 19th सेंचुरी में कॉटन फैक्ट्री कैसे इंपोर्टेंट था इंग्लैंड में, आप उसी को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 मार्क बेस्ट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन लेंगे, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस इन द ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी। सो डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंज इन द ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फीचर था, मेन फीचर ऑफ द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंजेस, ओके, मेन फीचर को बताना पड़ेगा जो भी चेंजेस आ रहा था ब्रिटेन में 19th सेंचुरी में। और एक क्वेश्चन लेंगे, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली इन ब्रिटेन। सो ब्रिटेन में जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो गया था लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हो रहा था दैट ऑकर्ड स्लोली इन द ब्रिटेन। आप उसको गिव रीजंस देके आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि यस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑकर्ड स्लोली।
ओके, तो ये सब कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाया था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये टॉपिक में ये सब 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर से थोड़ा उसको हाईलाइट कर दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो मैंने पहले बताया था आपको व्हाट डज द पब्लिशर ईटी पॉल वांट टू कन्वे बाय द पिक्चर dawn of the century on the cover page of his music book। और सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट वाज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे हम, व्हाई डिड मर्चेंट्स फ्रॉम द लैंड towns in Europe moved to countryside during the 17th and 18th century? Why were the merchants not able to expand production within the towns of England? ये भी डिस्कस किया था। और एक क्वेश्चन मैं पूछा था आपको, व्हाट वेर गिल्ड्स, हाउ डिड दे मेक इट डिफिकल्ट फॉर द न्यू मर्चेंट्स टू सेट बिजनेस इन टाउन्स ऑफ इंग्लैंड? ये भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ डिड द कॉटन फैक्ट्रीज बिकेम अन important of English landscape in the early 19th century? ओके, इंग्लिश लैंडस्केप इन द अर्ली 19th सेंचुरी में ये जो कॉटन फैक्ट्री है कैसे वो इम्पोर्टेंट था, आपको इंग्लैंड में ये कॉटन फैक्ट्री के बारे में कैसे इम्पोर्टेंट था बताना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस इन द ब्रिटेन इन द 19th सेंचुरी। तो मेन फीचर क्या क्या था इंडस्ट्रियल चेंजेस जो आया था, द पेस ऑफ द इंडस्ट्रियल चेंजेस जो आया था ब्रिटेन में, उसका मेन फीचर क्या था, ये क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ओकर स्लोली इन द ब्रिटेन, ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा रिवीजन देके। तो ये सब कुछ 5 मार्क बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपके साथ आज शेयर किया हूं। तो चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे मैंने आपके साथ कमिटमेंट किया था, आपको सोशल साइंस में पूरा हेल्प किया जाएगा और लाइव क्लासेस भी स्टार्ट किया जाएगा। और ये चैनल के साथ सोशल साइंस विद एनकेएस एंड सोशल साइंस विद सोशल साइंस विद्यापीठ चैनल, ये दो चैनल हमारा टीम का ये उसको ये कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जो कि मेरा टीम उसको कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। बने रहिए और आपके साथ सोशल साइंस का बहुत सारा कंटेंट आगे का टाइम में भी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।